गाने की जो फील है विच इज़ ऑलमोस्ट ड्यूरिंग 80s 75-85 के बीच वाला जो होता है ना, नया नया प्यार बट द कल्चर पीपल एंड ऑल। मैंने इतने साल काम किया, मैंने मेरे काम का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया, मुझे उसका बायोडाटा देने की आपको जरूरत नहीं है। ये वाली जिंदगी जब से मैं जी रही हूँ, देन आई एम एबल टू लिव, आई एम एबल टू कनेक्ट, आई एम एबल टू कनेक्ट विद माई ओन सेल्फ, व्हाट आई लाइक। मैं हूं आपके साथ अनुराग पांडे और इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं एक ऐसी हीरोइन, एक ऐसी कलाकार, ऐसी अदाकार जिनके अभिनय के जरिए टीवी इंडस्ट्री में तहलका मची गया था, बिग बॉस में तहलका मच गया। दोस्तों के बीच में खलबली ज़्यादा रहती है क्योंकि सुनती ज़्यादा है, बोलती कम है। रीज़न एक ही है, लिसनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने कहीं एक पॉडकास्ट में सुन लिया था, वो भी मेरे क्या कर सकते हैं, आप तो मेरे नेचर जानते ही हैं। इस समय मेरे साथ में रश्मि मौजूद हैं जी, बधाई हो। बधाई हो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या बात है। आज तो मेरा, मैं बोलना चाहूँगी कि आज का दिन मेरे लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि बड़े लोगों के साथ मेरा इंटरव्यू है। बड़े लोगों की तो बात ही अलग है। तुमको ऐसा लगता है कि प्यार कभी, पहला प्यार कभी जिंदगी में मिलता नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में मुझे प्यार कभी नहीं मिलता है। तो और मेरा जो प्यार भी होता है ना, वो सिर्फ मेरी तरफ से होता है। तो आई थिंक प्यार इदा होता है। प्यार एक ऐसी चीज़ है, इट्स वेरी अनविजिबल। आप हर किसी को प्यार करते हो लेकिन आप अपने आप को भूल ही जाते हो उसमें। सो आई थिंक यू रियली डोंट अंडरस्टैंड कि प्यार क्या होता है। प्यार तो आई थिंक आप यहाँ बैठे बैठे किसी और से भी मुझे प्यार आपसे भी हो जाएगा। द वे यू टॉक, द वे यू यू नो, आप आते हो, पूरी माहौल सजा देते हो, तो वो प्यार तो वो भी डिफरेंट होता है। तो एक तरफा प्यार होता है या मेरा तो, और एक फिल्म के जरिए कहा गया है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है। यस, तो ऐसा होता है? यस यस, तुमने फील किया है? डेफिनेटली, ऑलवेज ऑलवेज। तो तुम्हारा क्रश कौन रहा अपने जीवन में? मेरा क्रश पहला? मतलब ऋतिक रोशन, तो जिनके लिए मैंने मार भी खाई है। और उससे पहले माधुरी दीक्षित, जिनकी वजह से आई स्टार्टेड डांसिंग। तो मम्मी बोलती थी वांच जे, और मैं पता नहीं कौन सा वांच जे करती थी। मम्मी की साड़ियाँ पहन के चन्नी के हुए। तो दैट इज़ द मोमेंट आई रियली अंडरस्टूड दैट ओके, मुझे तो ये पसंद है। फिर कहो ना प्यारे आई, तो उसमें मुझे ऋतिक रोशन जी ने बर्बाद कर दिया, क्योंकि उनके आठाने चाराने वाले पोस्ट कार्ड लेके मैंने पूरी बुक बनाई थी और वो मेरी मॉम के हाथ में लग गई। तो मेरा प्यार भी वही क्रश हो गया कम्प्लीटली। एंड आई वॉज वेरी क्रिएटिव। डांस में मुझे पार्ट लेना हमेशा अच्छा लगता था, और कोई एक्टिविटी हो जाती थी स्कूल की तो, पर पढ़ने में एकदम वीक। या सो दैट आई थिंक सो दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो जब ऋतिक से मिली तो क्या बोला उनको आपने? नहीं, मैं तो नम हो गई थी पूरी। मुझे कोई स्टार क्रश नहीं है। मुझे कभी किसी एक्टर को देखे, हाँ मैं नसरुद्दीन सर को देख लूँ या नवाजुद्दीन सर को देख लूँ, माई जॉ विल ड्रॉप। क्योंकि आई थिंक मुझे शायद जिस तरह से उनकी फिल्म में, जो चाहे अच्छी बुरी मैं नहीं देखती, बट मुझे बस उनकी सारे काम देखने पसंद है, तो मुझे ये थोड़ी चीज़ें होती है। पर जब ऋतिक सर सामने आया तो वैसे थी जैसे सर, सर, oh my God, I didn't have words. He said that, come here. And मैं सोच रही थी यार मैं कैसे कपड़े पहन रही हूँ। उस दिन मुझे रियलाइज हो गया, oh God, it is actually a moment for me. वो यहाँ से आए तो मैं यहाँ से यू टर्न मार लेती हूँ, आज भी। तुमसे प्यार करने वाला कोई ऐसा इंसान मिला? आई थिंक मुझसे प्यार करने वाला मुझे ऐसे लगता है भगवान ने धरती पे भेजा ही नहीं है, क्योंकि मेरा प्यार हमेशा अधूरा ही रह जाता है। नहीं, कोई ना कोई तो रहा होगा। आई एम श्योर, बट मे बी कभी कभी हालात नहीं मैच होते हैं, तो हमारे बीच में भी कुछ ऐसी बातें आई। बिछड़ना हमेशा मेरे नसीब में लिखा हुआ था। प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं बैलेंस ही नहीं कर पाती मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे ऐसे लगता है। अब तो कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो लेवल पे चला गया है कि मैं अगर बाय चांस किसी को डेट भी करूँ ना, तो डर लगता है कि नहीं यार अब नहीं होता है। भले नाम और रूमर्ड बहुत होते हैं, बट मुझे ऐसे लगता है नहीं, आई डोंट थिंक सो इट कैन वर्क। क्या कमी है तुम में जो तुम्हारा प्यार सफल नहीं होता है? मुझे नहीं लगता मुझ में कमी है। कुछ तो होगा बाबू, कुछ तो होगा यार। इतनी देखो, इतनी ब्रिलियंट हो तुम, बोलने में हो, खूबसूरत हो, इंटेलिजेंट हो, होशियार हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, बट ठीक है। नहीं, आई वोंट से आई एम अ सेल्फ ऑब्सेस्ड, आई एम अ गिवर। मैं रिलेशनशिप में शायद बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल हो जाती हूँ, तो मुझे उसके नॉर्म्स और वो डूज एंड डोंट्स, उसके पैरामीटर्स नहीं पता है। तुमको क्या लगता है प्यार की क्या हद होनी चाहिए? प्यार की कोई हद ही नहीं होती है।
आज मैं आपसे प्यार करूँ, आप ये करना चाहते हो, हाँ करो। तो तुमको लगता है तो ये नेगेटिव पॉइंट है? मुझे नहीं लगता कोई नेगेटिव है। अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मुझे भी उतना ही अच्छा लगे। तो तुम्हारा कहना है कि तुम मना नहीं कर पाती हो? नहीं, मैं तभी भी कभी मैंने अपने किसी रिलेशनशिप में मना नहीं किया। देयर इज अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट व्हिच एनीबॉडी क्रॉसेस, दैट इज माय डेडलाइन, दैट के नो यू कांट डू दिस, एंड दैट्स वेयर आई ड्रॉ द लाइन। तो क्या होना चाहिए एक लड़की के लिए? सिचुएशन देता हूँ, उसका हस्बैंड बोलता है लव यू, उसका बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड बोलता है आई लव यू आई लव यू आई लव यू, लेकिन 7 दिन में एक दिन गुस्सा आता है, उसको बदतमीज़ बोल देता है, गालियाँ भी दे देता है, तो उस सिचुएशन में उसको क्या करना चाहिए? कि 7 दिन तो बहुत प्यार करता है मुझसे, लेकिन एक दिन यार ना जाने क्या हो जाता है इस आदमी को, यार पागल हो जाता है ये आदमी, उसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? इट इज़ ऑनेस्टली, अगर ज़रूरी नहीं है कि उसी के ऊपर वो इतना गुस्सा करता है। 7 दिन अगर वो गुस्सा करता है, लेकिन एक दिन 7 दिन प्यार करता है यू सेड, पर एक दिन गुस्सा करता है, लेकिन वो गुस्से करने के भी तरीके हैं। आप नहीं मतलब अलग लेवल में गाली गलौज, और किस लेवल में तुम्हारा पास्ट ये था, तुमने ये किया, वो बोलती है भगवान मैं तो खत्म ही हो जाती हूँ, मैं तो 3 दिन उठ ही नहीं पाती हूँ। like I honestly feel that कि there is a help you you should always take help from your friends, क्योंकि अगर वो 7 दिन अच्छा है लेकिन एक दिन बुरा है, तो मुझे नहीं लगता there is some problem, then there is a problem in the guy genuinely. You can't leave a person, you can also find a middle तुम situation. नाम मत बताओ, तुम्हारे साथ क्या सिचुएशन ऐसी, नाम मत बताओ किसी का, लेकिन बताओ क्या सिचुएशन ऐसी हुई थी, या कोई किस्सा याद हो, तुम्हारी सहेली का कोई किस्सा याद हो? First, everybody was ambitious. I have never dated anybody except one. I won't lie. I have never dated anybody who is less intelligent. उसमें से आप एक को बहुत अच्छे से जानते थे, and but वो इंटेलिजेंस कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है. You don't understand where to draw a line. And प्यार करना मतलब अगर कुछ हो गया तो वो तुरंत आ तो जाते हैं, लेकिन आने के बाद मुझे जो सपोर्ट चाहिए, वो मुझे ज्ञान वाला सपोर्ट नहीं चाहिए होता किसी को भी, या कंट्रोलिंग सपोर्ट नहीं चाहिए होता है किसी को भी. इंसान टूटा हुआ है तो आप उसको या तो उसे उस हालत पे छोड़ दोगे ताकि वो खुद अपना करे और आप उसके इर्द गिर्द रहे, और मेक श्योर दैट करे कि दैट द पर्सन बिकम्स इवन मोर स्ट्रॉन्गर एंड वी स्टे टुगेदर, रादर देन you did this, you did that, we could have done this, you should have told me, I am there. The both are very heavy and individually very strong on each platform. So when you do very strong this way together, so there has to be a beautiful balance which both need to make sure that that balance should be from both the side. जब आप प्यार करते हो तो ये एक तरफा कभी नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है. तुम्हारा क्या कहना है? और हर प्यार में ना एक बहुत कॉमन चीज़ है जो हर किसी के लिए, चाहे वो छोटा बच्चा हो या पति पत्नी हो या कोई भी रिलेशन हो, रिस्पेक्ट. दैट इज द ओनली की फॉर एवरी रिलेशनशिप. तो तुम्हारा ये कहना है कि कभी भी जो अधिकतर जो मैं देख रहा हूँ, मेल जितने भी होते हैं ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड को ज्ञान देने में लगे रहते हैं. नहीं, इवन गर्लफ्रेंड्स भी करती है. हाँ, ज्ञान देते हैं. कोई जरूरत नहीं है. अगर आपका पार्टनर थोड़ा सा परेशान है, सिर्फ खड़े रहो बस और लिसनिंग कर लो. अच्छा क्या हुआ, अच्छा ये हुआ, इतना ही बहुत है. समझदार है सामने वाला. करियर में तुम काम कर रही हो. और आजकल तो इक्वालिटी की सारी बातें करते हैं लोग. हाँ. पर जब बातें करना और उसे प्रैक्टिकल करना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है. तो वो दोनों का जो बैलेंस आपको मैं बोल रही थी, मैं यही बता रही थी दैट इट नीड्स टू बी अ प्रॉपर प्योर बैलेंस फ्रॉम बोथ द साइड. क्या नहीं करना चाहिए लड़कों को और लड़कियों को प्यार में? लड़के जैसे तुमने कहा कि ज्ञान देना शुरू कर देते, तुमको पहले बताना चाहिए था मुझे, मैं कर देता. आई एम देयर. लड़कियां भी करती हैं, आई विल नॉट लाई टू यू, बिकॉज़ वो मेरी भी आदत है. अरे यार ऐसे नहीं होना चाहिए. आई हैव डन इट इन माय पास्ट. बट हर एक को इंसान को अपनी अपनी एक इंडिविजुअलिटी भी प्यारी होती है, बिकॉज एवरीवन इज एम्बिशियस, वांट टू वर्क, एजुकेटेड, कम्स फ्रॉम अ वेरी डिसेंट बैकग्राउंड. बट प्यार एक ऐसी चीज़ है वेर यू सरेंडर. प्यार एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप अपने आप को खुला छोड़ देते हैं. हाँ मतलब यार अपने प्यार के सामने क्या वो एक्टिंग करो, क्या आप ये नहीं बोलते हो कि यार कैन वी डू दिस, यार आई वांट टू डू दिस. सीधा ये होता है. फिर वो इंसान आपके साथ कैसे करना चाहता है, आपको सपोर्ट करना चाहता है, आपको उस माहौल से इंटेलिजेंटली आगे गाइड करना चाहता है, वो सब वो फिर आप टुगेदर करते हो. मुझे ऐसे लगता है जब आप प्यार करते हो ना, तो प्यार में कोई
डूज एंड डोंट्स नहीं होते। प्यार में सिर्फ दो चीज़ आप कर लो बहुत है, एक तो कम्युनिकेशन एंड रिस्पेक्ट। तो क्या कमियां करते, क्या गड़बड़ करते हैं, कम्युनिकेशन किस लिए स्ट्रांग नहीं हो पाती है? इंडिविजुअल है, आपका शायद अलग हो सकता है, मेरा अलग हो तुम्हारी सकता जिंदगी में है। क्या रहा कि ये मेरी कम्युनिकेट नहीं कर जिंदगी पाई मैं में या सामने वाला नहीं कर पाया? बैलेंस वाज नॉट देयर इन माय Balance. सिचुएशन। तो क्या वो ज्यादा कम्युनिकेट करता था या आप करती थी ज्यादा कम्युनिकेट? आई थिंक आई कम्युनिकेट अ लॉट इन माय रिलेशनशिप। वो कम्युनिकेट नहीं करते थे? Yeah, I feel most of the guys they don't communicate. They talk less. Even हर मर्द की आदत होती है, वो कम बात करते हैं। लेकिन वो आप उतनी भी बात कर लो ना जिससे एक ग्रोथ हो, जिसमें एक आप अपने आप को ऑप्शन नहीं दे रहे हो कि इट्स नॉट वर्किंग एग्जांपल दो आउट। ना, क्या हुआ था, क्या होता है? हुआ तो था मेरे साथ ऐसा ऐसा कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। बोलो ना, कोई बात नहीं। पर अगर मैं आज के ज़माने की बात करूं, जितना मैंने देखा है, हर एक इंसान का एक खुद का एक विजन बोर्ड बना हुआ है। चाहे वो आप है, मैं हूँ, कैमरे के पीछे खड़े हुए जो शूट कर रहे हैं, उन सब विजन बोर्ड को उनको पता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, उनको पता है कि मुझे ये संघर्ष भी करना है, आई हैव टू गो थ्रू द स्ट्रगल। बट वो स्ट्रगल तो वो अपनी खुद की देखते हैं। अब उसके जर्नी में कोई और अगर जुड़ जाता है तो दैट इज समथिंग बिटवीन बोथ ऑफ देम। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक उनका विजन बोर्ड दूसरे का भी फिर उतना ही इम्पोर्टेंट उनके लिए भी हो जाता है। मे बी दैट द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद XYZ, सो दे इमीडिएटली से दैट यार मुझे तो नहीं जम रहा। जबकि वो 1 महीने पहले वो सब सही चल रहा था, 1 महीने के बाद सारी चीज़ें बदल जाती है। क्यों लॉन्ग ऐसा? डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी मैंने जो किस्से सुनती हूँ तो मुझे वो भी ऐसे लगता है कि इंटरेस्ट कम हो जाता है। बट नाउअडेज कैसे इंटरेस्ट कम हो सकता है? आपका कैमरा भी चालू है, आपकी चैटिंग भी चालू है, यू आर अवेलेबल एवरी, मतलब 24/7 टू ईच अदर। फिर इंटरेस्ट कैसे कम हो जाता है? बिकॉज यू आर फिजिकली नॉट नेक्स्ट टू यू। तो ये मेंटली आप एक दूसरे को एक लेंथ पे और एक लेवल पे लेकर ही नहीं आओगे तो फिर कैसे चलेगा? कोई भी रिश्ते आपको चलाने तो एफर्ट डालने पड़ते हैं, ये गलत बात लगती है मुझे। कोई भी रिश्ते चलाने उसे उसी हालात में उसी तरीके से एक्सेप्ट तो करना सीखो, फिर वो चलेंगे नहीं, वो इतिहास बनाएंगे। लगता है रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। हर रिश्ता इम्पोर्टेंट है। आज मैं अगर आज आपसे फिजिकल जरूरी है रिलेशनशिप में? वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। जैसे मैंने आपको अभी लॉन्ग डिस्टेंस का बताया, वन ऑफ अ फ्रेंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है। जब बात करती हूँ तो वो बेचारा बाहर काम करता है और वो दिल्ली से है। तो जब बात करती हूँ तो मुझे थोड़ा बुरा लगता है, बट वेयर दे हैव मनी दे कैन ट्रैवल फॉर ईच अदर, बट वो नहीं कर पाते बिकॉज सिचुएशन इज़ नॉट इन देयर हैंड, बट दे आर टुगेदर। देन देयर इज़ वन मोर फ्रेंड जिसको लगता है कि नहीं यार, मेरा मतलब शूट से पैकअप हो तो मेरे पास होना चाहिए, मैं एक दूसरे से बात करूँ, कडलिंग होनी चाहिए। तो ये सब पर्सनल हो जाता है। यू कांट डिफाइन ऑल दैट थिंग। समबडी ओनली नीड्स इट फॉर अ मेंटल कि हम दोनों साथ में ग्रो कर देते हैं। ही इज़ ऑन अ गुड पोजिशन, शी इज़ ऑन अ गुड पोजिशन, एंड समबडी नीड्स इट कि नहीं यार, कोई मुझे संभालने वाला होना चाहिए, जिस पे आप कंप्लीटली डिपेंड हो जाते हो, जिसका एक्चुअली भविष्य थोड़ा डावाडोल रहता है। जो आपके साथ हुआ, मुझे लगता है, ऐसा लगता है मुझे। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू फील? बिकॉज आपकी तो दुनिया ही अनोखी है, शायद मुझसे भी ज़्यादा अच्छी। ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरी दुनिया नॉलेज की, ज्ञान की, कम्युनिकेशन की है। या बट आपकी दुनिया में प्यार की भी तो क्या अहमियत है? बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ही। और एक्चुअली टेक्निकली है, अहमियत ही अहमियत है। बट वो मतलब आपने हमारा गाना तो दिखा ही होगा। एग्जैक्टली बताओ, बिग बॉस का गेम क्या है? मुझे बिग बताओ बॉस जरा। का गेम बिग बॉस खुद बनाता है और बिग बॉस खुद डिसाइड करते हैं कि आज मुझे उठ के आज इसकी बैंड बजानी है, और उस हिसाब से पूरा गेम चलता है। एक एक हफ्ता सबको डेडिकेटेड दिया जाता है परफॉर्मेंस के लिए। दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड एंड इट्स वेरी रियलिस्टिक। आपको एक परिस्थिति में डाल दिया जाता है। अब उस परिस्थिति में आप कितने तड़पते हो और आप कितने काम रहते हो और किस तरह से परफॉर्म करते हो और संभालते हो, ये सारी चीज़ें होती है। और उसके बीच का जो एक थिन लाइन होता है, कोई आके कुछ बोले या कुछ बोले तो आपका गुस्सा,
आपका तनाव। तो कितना रियलिटी कितना फिक्शन है बताओ। रियलिटी यानी ओरिजिनली लड़ रहे थे वो लोग तो लड़ रहे होंगे, लेकिन कितना क्रिएट किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई इंसान बुरा तो होता नहीं है, हर इंसान अपनी अपनी एक शिद्दत के साथ आता है, क्योंकि किसी को फेम चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को जस्ट ये शो से ही बहुत प्यार होता है, बिकॉज पीपल लव बिग बॉस। अभी एक नया वेव निकला है, आई थिंक कोविड की वजह से बिग बॉस एक अलग था, और मेरे सीजन के बाद तो कोविड हो गया था, तो वो एक अलग ही अद्भुत प्यार था हमारे लिए, विद हेट एंड लव रिलेशनशिप। अब इस शो के बारे में बात करते हो, हर साल बदलते रहता है, आई विल नॉट लाइक, क्योंकि अगर आज मैं आपसे जिस तरह से मिलती हूँ, ज़रूरी नहीं है आपका माइंडसेट नेक्स्ट टाइम जब आप मिलो उसी फ्रेम में हो, इसी तरह से खुश मिजाज हो। आप बदलोगे तो सही ना। तो जो लोग अंदर आते हैं ना, वो लोगों को देखकर परिस्थितियाँ बना कर रखी जाती है। उस परिस्थिति में आप कैसे बनते हो, किस तरह से अपने आप को संभाल कर उस परिस्थिति को अपनी तरफ कैसे मोड़ते हो, इट्स ऑल अबाउट दैट। तो कोई आपा खो देता है, कोई बहुत अच्छे से संभाल लेता है, और किसी किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो आप आगे निकल जाते हो। बिग बॉस जाते समय किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और किनका नहीं रखना चाहिए? शब्द का गेम है, तो शब्दों के लिए आपको इतना ध्यान रखना है, क्योंकि बिग बॉस की जो भाषा है ना, अरे गीदड़ आता है झुंड में, शेर अकेला आता है, ये सारी भाषा वहाँ ही इस्तेमाल की जाती है, तो ये आप ना चाहते हुए भी वहाँ बोलेंगे, जो आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में नहीं करेंगे। और जैसे मैं अपने सीज़न में ना चाय पत्ती छुपाती थी, तो मैं पहले सोचती थी क्या है, क्योंकि मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी भगवान की दया से, कि ठीक है, और मेरी ज़रूरतें भी बहुत मिनिमलिस्टिक थी। घर के अंदर जाने के बाद पता चला, ओ आई हैव टू फॉरगेट द आउटसाइड वर्ल्ड एंड आई हैव टू जस्ट माई सेल्फ इन टू दिस। तो सब लिमिटेड आता था, और मुझे उन चीज़ों को संभाल कर रख के, घरेलूपन के साथ साथ मैं अपने आप के लिए कैसे स्टैंड लेती हूँ, वो सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो गई थी। दैट हाउ रश्मि देसाई see herself and conduct her life and what Rashmi you have कितनी seen. अलग थी, हाँ, बिग Yeah. बॉस में कितनी अलग थी पर्सनल या और प्रोफेशनली उन्होंने जो टीवी पे देखा था बिग बॉस में कैसी थी, पर उनको आज भी पर्सनल रश्मि देसाई कैसी है उनको आज भी पता नहीं है, बिकॉज दे ओनली कनेक्ट विद द बिग बॉस वाले रश्मि जो उन्होंने देखा। भूत बन के आती हो क्या? अपने अपने शो को देखने के बाद उनके लाइकिंग डिसलाइकिंग होते हैं, सबके अपने अपने एक बहुत फैंडम बन जाते हैं। तो बिग बॉस की जो एक पब्लिक है ना, वो बहुत अलग है, तो वो एक अपना एक ऑरा बना लेते हैं और फिर उसको रगड़ते रहते हैं, आपको रगड़ते रहते हैं, फिर छोड़ते ही नहीं है। आप आगे जीवन में बढ़ जाएंगे, लेकिन वो पर जो मैंने काम किया है, जैसे कि मैंने अपने जो शोज़ किए हैं, उतरन, परी हूँ मैं, दिल से दिल तक, और ये वो एक ऑडियंस अलग है। They want to see purely your work. They only want to be with you for your performances. बिग बॉस में क्यों गई थी तुम? या मुझे पैसों की ज़रूरत थी, ये तो मैं बहुत ओपनली बोलती थी। आई डोंट कम फ्रॉम अ ग्रेट बैकग्राउंड के मेरे पास जिम्मेदारियाँ थी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैं काम करके ही अपने आप को संभाल पाती हूँ, और मुझे आज भी एवरी डे अपना कुआं खोदना पड़ता है, पानी निकालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, जाकर काम मांगना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह का काम मैं चाहती हूँ, मैं करना पसंद करती हूँ, वो मुझे कोई घर आके बैठ के तो नहीं देगा ना। किस ईयर में किस काम का नाम मत बताओ, सबसे हाईएस्ट पैसे मिले तुमको आज तक? मैंने हमेशा बढ़ोतरी ही दी है, फिर भी बताओ। बट ऐसी बहुत सारी जगह है, आज भी मैं पिछले महीने की बात करती हूँ, जैसे आपने कहा नाम मत लो, बड़ा नाम है, पर मैंने 1 रुपया चार्ज नहीं किया, क्योंकि वो मेरे उस वक्त में खड़े थे जब मुझे ज़रूरत थी। पैसे बताओ, हाईएस्ट पैसे कितने मिले आज तक? माल मांगता है माल। ये याद नहीं है, क्योंकि मैं अकेली तो नहीं होती हूँ, टीम है पूरी। मुझे नहीं मालूम, तुम्हारी जिंदगी का सबसे तो हाईएस्ट ये तो मेरे मैनेजर को पूछा लो, वो क्रैक करते हैं डील, अपना काम है जाके परफॉर्म करना। आज तक हाईएस्ट चेक कितना लिया तुमने किसी काम के लिए? ये बता सकती हूँ लोगों ने कितना मेरा ठगा है पैसा। अरे हाँ चलो उसमें बात करते हैं। हाँ ये इंटरेस्टिंग है, ये इंटरेस्टिंग है। बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े लोग हैं, काम करते हैं, पैसे नहीं दिए थे उन्होंने। फिर बहुत लोग थे जो जिनके ऊपर मैंने विश्वास किया, तो ऐसे ही 5-5, 7-7 लाख रुपए बोलते हैं, वी नीड इट एंड वील गिव यू बैक, एंड देन वो इंसान फ़ोन उठाना बंद कर देता है, एंड अच्छे खासे बड़े नाम। फिर एक बार तो मेरी गलती हो गई थी, किसी पे ज़्यादा विश्वास कर लिया था। जब मैं घर के बाहर आई तो ऑलमोस्ट अराउंड काफ़ी, इट वॉज़ अ वेरी बिग अमाउंट जो मेरा चला गया था। तुम क्या करती हो जब कोई तुमसे पैसे ले लेता है और फिर गायब हो जाता है? सब उसकी देन है। आपकी ज़रूरत क्या है? आज आप अनुराग पांडे है, वो तो आपने बना दिया है, लेकिन अनुराग पांडे की एक अलग दुनिया है,
तो उस दुनिया में क्या ज़रूरत है आपकी? आपने एक बहुत बहुत प्यारी बात बोली कि मेरा इंटेंट ये है कि मैं ज़िंदगी से जाऊं तो मुझे ये अपनी ज़िंदगी का मोटो है, आई वांट टू अचीव दिस। तो उस अचीवमेंट के लिए आपको क्या ज़रूरत है? बाकी तो ये सब आपकी एक्स्ट्रा बना लेते हो। मैंने वो दिन भी देखे हैं जब मेरे पास रहने के लिए घर नहीं था, आफ्टर बीइंग द रश्मि देसाई। तो बेसिकली द रश्मि देसाई की अगर मैं देखने जाऊं नेम किसी भी एक्टर का, नॉट ओनली द रश्मि देसाई, उसकी नीड क्या है? अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छी परफॉर्मेंस। आप फिर अपने आप को एक मुकाम पर बनाते हो। आज एक एक्टर को आप देखते हो, अरे यार ये तो यार बहुत बड़ा नाम हो गया। वो बड़ा नाम तो उसकी जर्नी है, पर उस जर्नी वो जो बड़ा नाम है उसकी ज़रूरत तो है आज भी मिनिमलिस्टिक। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो मेरी ज़रूरत है भी, मुझे पता है कि मेरी कितना minimalistic। कितना कितना खोया है तुमने पैसे आज तक हाईएस्ट? मैंने बहुत खोए हैं और मुझे लोग बोलते भी है, अरे यार लाखों तुम में? बुद्धू करोड़ों हो। में? करोड़ों में, हैं? आई वोंट लाई। करोड़ों में यस, लूट ले गए? इतनी तो भोली हो नहीं तुम। बुद्धू हूँ मैं, भोली नहीं हूँ मैं, हूँ बुद्धू। चतुर, बुद्धू हाँ। हूँ। मुझे शायद वो परिस्थितियों में किस तरह से संभालना वो नहीं आया, तो हमने अपनी गलती से सीखा और हमारी गलती से लोगों ने भी सीखा। अरे तुमने बताया नहीं हाईएस्ट चेक कितने रुपए का आया आज तक का? मेरे मैनेजर से पूछ नहीं, लीजिए, एक बताओ। मुझे तो नहीं पता, मैं काम करने आती हूँ, मैं काम से मतलब कुमार सानू साहब ने मुझे बताया था एक बार। अच्छा। कुमार सानू थे ना, हाँ। मैंने कहा कि भाई सबसे ज्यादा बड़ा चेक कौन सा मिला तुमको? बोले कि वंश फिल्म का एक गाना था, जी, उस फिल्म के लिए उन्हें सबसे ज्यादा मिला था। उस जमाने में कुछ लाखों में मिला था, नंबर भूल गया मैं। तो ऐसा तुम्हारा नाम नहीं बताना, बताओ कौन सा था, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुमको कब लगा कि यार ये मेरे 1 करोड़ का, 5 लाख का, 50 लाख का सबसे हाईएस्ट चेक? आई वोंट लाई, मैं करोड़ों तक तो पहुंची नहीं हूँ। और अगर मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर आप पूरे प्रोजेक्ट का पूछोगे, वैसे पूछ रहे हो, ओके बता देती हूँ। मुझे मैंने अभी जहाँ मैं रहती हूँ, मैंने उससे अपना घर खरीदा। कितने घर है? मैं घर तो बहुत है पर वो नहीं बोलूँगी। आपने बोला कि कितने का मिला, मैं बोलूँगी मुझे बम्बई उसमें थोड़ा मुझे लोन वोन लेना पड़ा। BHK? अब ये थोड़ा वेरी, आप क्या चाहते हो, मतलब क्या? अमाउंट बताओ। एक अनुराग मैंने एक प्रोजेक्ट किया, इसमें इतने करोड़ इतने लाख रुपए मिले, कितना था वो हाईएस्ट लाख कितना था? अराउंड 95। चलो भाई ये अच्छी जानकारी है। दी रश्मि देसाई मेहनत करती हैं, इतना काम करती हैं, इतने साल बाद 95 लैक्स। आप लोग क्या करो? बट फिर भी मेरी ख्वाहिशें बड़ी बड़ी है, मुझे हैं? परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी क्या देनी क्या है, ख्वाहिश है? चलो मेंटेन अच्छा जी। करना है। मेरी लाइफ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है जो मैं पूरा ही नहीं कर पाती हूँ कभी भी, कि मुझे एब्स चाहिए जो मेरे जीवन में नहीं आ सकते भूल जाओ तुम। मैं मतलब भगवान से मेरी डिबेट हो सकती है इस बारे में कि भाई सब बनाया आपने, एक ये जो पूरा भर के दिया है ना, उसका थोड़ा, तो वहाँ से रिप्लाई आता है थोड़ा ज़बान पे कंट्रोल करो। मैंने बोला ये बचपन से सुनते आ रही हूँ मैं, पर नहीं हो रहा है। नहीं होता ना। तो तुम्हारी 5 ख्वाहिशें क्या है जीवन में जो अभी तक कंप्लीट करना चाहती हो? 5 ख्वाहिशें। एक तो हेल्थ में 6 पैक चाहिए तुमको, नहीं, मतलब वो ख्वाहिश में नहीं आता है। मुझे हर सिटी में अपना एक घर चाहिए, ये मतलब ख्वाहिश है जो शायद पूरी हो नहीं हो, मुझे नहीं पता, आइडिया अच्छा है। बट आई वुड लव टू हैव। ये ख्वाहिश है, अब वो पूरी हो या नहीं हो वो मैं कभी सोचती नहीं। मुझे तो उस घर में एक स्कूल अच्छा हैंडसम लड़का भी चाहिए उस घर में, जो मैं पैदा करूं वैसे अच्छा। मजा, वो मतलब वो बोले माँ और मैं बोलूं हाँ ये अरे उसमें interest तो ऑफ नहीं कोर्स पति भी तो वैसा चाहिए ना, कहाँ मैं अकेले थोड़ी ना कर पाऊंगी हर सिटी में घर। है। अच्छा, फिर मुझे स्कूल खोलना है, अच्छा एटलीस्ट एक ऐसी स्कूल जहाँ पर एजुकेशन फ्री करवा के ले सके, वैसा वाला। एजुकेशन मुझे नहीं पता, मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं, पर ये मेरी बचपन से ख्वाहिश है। स्कूल खोलना चाहती हो? मुझे स्कूल ले ऐसी ऐसी के, चलो एक स्कूल मैंने खोलने को परमिशन दिया आपको, और आपको, मैं बड़ा आदमी हूँ ना, मैंने आपको दिए 100 करोड़ रुपए। उसमें सब्जेक्ट क्या क्या होंगे मैडम? स्कूल मतलब छोटे से लेके, हाँ चलिए मैं बता रहा हूँ 10th 11th 12th के मैंने आपको दिया कि 3 क्लासेस हैं इस स्कूल में है। 100 करोड़ 10th रुपए 11th और 12th। हाँ, और 100 करोड़ रुपए आपके पास में है। 100 करोड़ या बड़ा आदमी है। बड़े छोटे बड़ी बातें करते हो। अभी तो मैं पहले 100 करोड़ के लिए मैं ऐसे हो जाऊंगी, मैं पहले 100 करोड़ सोच लूं कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है। लेकिन मुझे बताओ सब्जेक्ट क्या होंगे? आप 10th 11th 12th के बच्चों को क्या पढ़ाना चाहेंगे ऐसा नहीं, subject? हमेशा आई ऑलवेज फॉर फीमेल एंड मेल मैंने हमेशा 3 चीज़ बोली है। CA, क्योंकि जो आप
जन्म से लेके आपके मरण तक आपके अंक हमेशा आपके साथ रहता है। तो वो सीए हमेशा मैं बोलती हूँ कि हर लड़की को ना गणित आना ही चाहिए, हर मर्द को गणित आना ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है जीवन में। और साइंस में क्या? मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है, बट मैं कभी मुझे कोई, जैसे मैंने आपको बताया, मैं सुनती हूँ, तो मेरी मम्मी को ना बातें वो बहुत ये सारी चीज़ों में घुलती, वो शी वाज अ टीचर, तो वो कहती थी वातावरण को लेके, पर्यावरण को लेके, एक्सपेरिमेंट को लेके हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं, बस उसको कुरेदने वाला कोई ना कोई चाहिए। अब वो साइंस किस लेवल पे होगा ये मैंने आज तक सोचा नहीं, दिस यू आर आस्किंग मी, सो आई एम सेइंग, मुझे एक होता है कि हमारे इंडिया में इतने अद्भुत लोग हैं कि शायद उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला, और अगर प्लेटफॉर्म मिला तो उनको शायद इंकरेजमेंट करने वाले लोग नहीं मिले, और अगर मिल भी गए ना तो चीज़ों की व्यवस्था उतनी नहीं मिली। तीसरा सब्जेक्ट तो मुझे ऐसा लगता है इंजीनियर या तो फिर वो कुछ तो होना चाहिए, बट मुझे सीए और इंजीनियरिंग ये दो हमेशा मैं बोलती हूँ कि नहीं है, अगर होना मान लो ही एक सब्जेक्ट चाहिए। पढ़ाने का मौका मिले तुम्हें, वो तो नहीं हो सकता, पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पढ़ाई आधे से छोड़नी पड़ी थी। बाप रे बाप। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाओगी तुम अगर मौका मिल जाए तो? कि अनुराग, इस पे मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ, ज्ञान देना चाहती हूँ, ये अवेयर करना चाहती हूँ, कौन सब्जेक्ट होगा वो? मुझे पहले तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा, बट मुझे हमेशा, जैसे कि मैंने नंबर्स को लेके मेरी एक अलग ही मैं नंबर्स देखती हूँ तो मुझे पहले चक्कर आते हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे नंबर्स को देख के पैल्पिटेशन शुरू हो जाता है। इवन घड़ी के नंबर्स, अगर मैं जैसे मैंने आपको बताया, मैं हमेशा आधा घंटा लेट होती हूँ, तो मेरा आपने 1:30 बोला ना, तो मैं हमेशा आपको 2 बजे ही रेडी मिलूंगी, लेकिन वो जो 1:30 से 2 के बीच का जो है ना, वो एक एक क्षण मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि यार मैं लेट हूँ। तो वो नंबर प्लेज अ वेरी बिग पार्ट। सेकेंडली, finance is something I would really want to educate myself and to the entire audience that how to manage finance in our own life. होता कुछ नहीं, आप 30 साल की उम्र में भी रिटायरमेंट ले सकते हो, पर वो जो जर्नी होती है ना, वो माइंडसेट होता है, वो मुझे आज तक मुझे किसी ने दिया नहीं। मेरा जब चला गया उसके बाद मुझे समझ में आने लगे, तो अब मुझे समझ में आता कि नहीं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। अगर आप की जो यूथ है, यंग है, जेनजीज जितने भी हैं आपके, उनको क्या देना चाहोगे, 4 राय ऐसी कि ये चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे पढ़ाई के बारे में हो, चाहे पर्सनालिटी के बारे में हो, क्या बोलना चाहोगी लड़कियों को, जितने भी नए लड़के और लड़कियां आ रहे हैं उनको? नए लड़के और लड़कियां तो एक्चुअली उन वेरी क्रिएटिव, मल्टीपल पोजीशन, तुम क्या बोलना मल्टीपल चाहोगी? सिचुएशन, प्लेटफॉर्म्स। आई वुड जस्ट से फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड कनेक्ट योरसेल्फ एंड बी ग्राउंडेड। वो इतनी एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं, उनको लगता है कि ये भी कर लो, भागना, करना, किसी और का देखना और उसे अडेप्ट करना, जबकि वो रील 30 सेकंड की रील में आपको वो इतना बाहुबली वाला फील दे देंगे, बट एक्चुअल लाइफ इज वेरी डिफरेंट। तो प्लीज़ मेडिटेट, द नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट वॉट काइंड ऑफ नॉलेज ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड। आज आपने बोल दिया और मैंने कर लिया, वो तो एक्सपीरियंस हुआ, पर आज मैंने पढ़ लिया और वो मेरी नॉलेज गैदर्ड हो गई, तो उसके पीछे भी किससे आप बात कर रहे हो, क्या है। आप डोंट फूल योरसेल्फ, रिस्पेक्ट एंड बी ग्राउंडेड एंड दैट्स इट, जस्ट मेडिटेट एंड दैट इज व्हाट इम्पोर्टेंट। तुमको लगता है कि टीवी इंडस्ट्री अब आगे बढ़ेगी कि अब हो गया है? नहीं, मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता है, कमिंग फ्रॉम अ टेलीविजन इंडस्ट्री। प्रोड्यूसर्स जो है ना, उनका संगठन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो एक्टर्स है ना टीवी इंडस्ट्री में, उनका संगठन ही नहीं है, दे डोंट रिस्पेक्ट ईच अदर। तो वो थोड़ा बुरा लगता है दैट कि आप किसी भी मुकाम पे जाओ, आप जब बढ़ते हो तो आप खुद अपने लोगों से पहले कटने की कोशिश करते हो, तो वो थोड़ा बुरा लगता है। कि मैं आज भी बोलती हूँ, यस आई स्टार्टेड माई, मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मुझे कोई जॉनराइज करता है कि आप टेलीविजन से है, आपने रीजनल फिल्में की है। मैंने इतने साल काम किया, मैंने मेरे काम का एक्सपीरियंस है, मैंने क्या किया, मुझे उसका बायोडाटा देने की आपको ज़रूरत नहीं है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ, सो दैट यू नो वी कैन डू एन एक्सीलेंट, वन गुड एंड द अदर गुड कैन ऑल्सो बिकम द एक्सीलेंट। So I'm focusing on the excellency and you are just focusing on what was average, what was poor, what was good and what is it now. So you are wasting your time, you're wasting my time rather than just focus on what you have to. तो वो नहीं है उसमें।
पर अब टीवी इंडस्ट्री लगभग लग रहा है कि अब आपके सब सेटल हो चुकी है, आप कुछ होना ना ही उसमें। ये आई थिंक सो, जब मैं टीवी करती थी तब एक अलग ही क्रेज था। पर अब तो मैंने सुना कि सब ओटीटी में लड़कियां आ गई हैं, लड़के आ गए हैं। और या ओटीटी में लोगों के आज का जनरेशन तो ओटीटी ही पसंद करता है। इवन आई लव ओटीटी बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फ़ोन पे भी देख सकती हूँ, मैं कहीं पे भी होती हूँ, मैं डाउनलोड करके देखती हूँ, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ, मैं फ्लाइट्स में देख लेती हूँ। मेरा एक अलग ही अपनी दुनिया है कि जिसमें मुझे पता है कि मुझे ये करना है, मुझे देखना है। मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक है क्योंकि बचपन में देखने नहीं मिली मुझे। तो मेरे लिए फिल्में देखना मतलब पार्टी, बहुत मज़ा आता है। तो वो तो मुझे कहीं पे भी देखने मिल जाता है। टेलीविज़न एक अलग माध्यम है जहाँ आप अब्रॉड आप ट्रैवल करते हो, बहुत ट्रैवल करते हो। आपने देखा है अब्रॉड के लोग कल्चर्ड कैसे अपने लोगों के साथ कनेक्ट करते, तो जब वो टेलीविज़न देखते हैं उनको अपनी सारी चीज़ें और कल्चर, तो वो एक्चुअली में आपको इन डिटेल बताते हैं जो आप खुद ही नहीं सोचते हो। आपके लिए आपने तो साड़ी पहनी, मांग टीका डाला, चूड़ी वूड़ी डाली और वो, लेकिन वो आपकी सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। आपने नाक के में एक डायमंड डाला था या फूल वाली डाली थी, वो तक नोटिस करते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स, इट हैज़ अ डिफरेंट क्रेज। मे बी शायद अभी एक फेज़ है, बट मुझे ऐसे मेरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि टीवी विल नेवर गो, टीवी विल ऑलवेज स्टे। The flavor and the subject might change, but TV will always stay. बहुत सारे लोग हैं इस समय जो गांव में, देश में, छोटे छोटे शहरों में, जो मुंबई शहर में आते हैं या आना चाहते हैं। जी, उन लड़कियों को, लड़कों को क्या बोलना चाहोगी जो एक्टर बनना चाहते हैं? a lot of people वो जो अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के आ जाते हैं, घर भी छोड़ के आ जाते हैं, चार कपड़े लेके घर में से भाग के आ जाते हैं। आई जस्ट वांट टू से दैट कि द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन फ्रॉम द अदर साइड। ये जो कहानी हम एक दूसरे की सुनते हैं और फिर एकदम खुश हो जाते हैं, हमको लगता है हम जाके तो कर ही लेंगे, लेकिन ये ग्लैमर वर्ल्ड इतना आसान तो होता नहीं है। आज शाहरुख खान भी शाहरुख खान ऐसे तो नहीं बने ना, उन्होंने भी सेक्रीफाइसेस किए। उनका जो काम है वो दिखता है, वो उसकी प्रेप इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं। पद्मावत की बात कर लो, रणवीर सिंह का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था दैट द प्रेप इज़ सो डिफ़िकल्ट दैट यू डोंट, वो भूल ही गए थे कि ही इज़ अ ह्यूमन। उन्होंने उस किरदार के लिए इतनी मस्ती भी की, बट उस किरदार में इतना ढलने के लिए इतनी मेहनत लगती है जो शायद वो गांव के लोगों को लगता है वो वाओ ये तो हम भी कर सकते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आई जस्ट से दैट कि वो उनके हर शहर में ना एक ऐसी लाइफ जिए, सोलो लाइफ जिए, जहाँ आप अपने आप को ये प्रूव करके दे सके कि आप सक्षम हैं अपने आप को संभालने के लिए, आप सक्षम हैं अपने आप का ख्याल रखने के लिए, क्या आप सक्षम हैं नई चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए, बिकॉज यू विल बी गिवन अ चॉइस। आर यू फाइन टू मेक दैट चॉइस? आर यू हैप्पी टू मेक दैट चॉइस? ओके फॉर यू? आर यू ऑल राइट? आप जो भी हाँ या ना के बीच का जो फासला है वो समझने के लिए आप तैयार है। तो आई थिंक दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड। क्या क्या इम्प्रूव करना चाहिए टीवी इंडस्ट्री में कि लोग अच्छा काम करें, अच्छा Yeah. प्रोडक्ट बनाएं, अच्छे आर्टिस्ट को अच्छा मिले उनको फीडबैक? आई थिंक ओनली द सब्जेक्ट मैटर्स अ लॉट। बाकी एक्टर्स और प्रोड्यूसर्स और जो वो चाहे जो भी हो माध्यम, आप जिस चीज़ की वजह से जुड़ रहे हो वो है एक अच्छी स्क्रिप्ट, वो होगा तो फिर आई थिंक टेलीविज़न इंडस्ट्री विल ऑल्सो चेंज। बट अभी तो ऑडियंस को कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो समझ ही नहीं आता। मैंने एक शो देखा था जहाँ पर हीरोइन नीचे गिर जाती है, पतंग पकड़ लेती है और हीरो को भी बचा लेती है, और जबकि हीरोइन की हाइट है सिर्फ 5'4" पर हीरो बचा हुआ है 6'2" का। हीरो को बचाने के लिए वो पतंग पकड़ के फिर ऊपर आ जाती है। सो आई डोंट थिंक सो, एंड आई माई सेल्फ नेवर प्रमोटेड सच स्टफ। वो तो आपने फिर वो तो मीम देखा ही नहीं जो चांद को ले आती है, वो तो देखा ही नहीं आपने? ओह यस, सॉरी मैं भूल गई। मैंने देखा है वो भी जो बाइक पे जाती है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये सब नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं, पर यही तो टीआरपी देता है, क्या करेगा ऑडियंस तो यही चाहती है, प्रोड्यूसर क्या करेगा? बट वी लुक एट इट इन अ फन वे, नो? आई डोंट थिंक सो दैट, आई थिंक थोड़ी रियलिस्टिक चीज़ें भी, जैसे मैंने जो शोज़ किए इट वॉज वेरी रियल। एक शो था जहाँ पर मैं ग्रे शेड कर रही थी, दूसरा शो था जहाँ पर मुझे बच्चा ही नहीं हो रहा है। सो दैट इज़ ऑल वेरी रियलिस्टिक, बट देन लाइक आई से यू हैव अ चॉइस व्हाट यू वांट टू डू। कौन कौन सी 4 चीज़ें जैसी हैं जो तुमको इम्प्रूव करनी है अपनी ज़िंदगी में? एक तो 6 पैक, दूसरा एक तो 6 पैक, और मुझे दूसरा दुनिया घूमनी है।
कितना घूम लोगी, क्या मुझे कर लोगी? बहुत पसंद है दुनिया घूमना। क्या वही तो है, पेड़ वही है, मकान वही, कंकड़ मिट्टी। मुझे देखना है दुनिया गोल है तो मुझे वो गोल भी देखना है। अरे पर क्या देखना है, स्पेसिफिक बताओ ना। सारी चीज़ें, मुझे बहुत लोगों को मिलना है, बहुत सारा कल्चर है, बहुत सारे फ्लेवर है, बहुत सारे रंग है, मुझे सब देखना है, एवरीथिंग। मुझे एक्सपीरियंस करना है, मुझे नए लोगों को मिलना है, एंड आई वांट टू वर्क इन द डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्री इफ़ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी। मुझे नेशनल अवार्ड चाहिए, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरे पास ऐसी स्क्रिप्ट आए जिसमें ज़्यादा चैलेंज हो। एक शायद मैंने वो किरदार निभाया हो, लेकिन उसको दर्शाने का तरीका एक अद्भुत विजन हो, एक डायरेक्टर इतने अच्छे मिले कि मैं उनके साथ काम करूँ तो मुझे भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिले। किन किन डायरेक्टरों के साथ काम करना चाहती है? मैं हमेशा बोलती हूँ इम्तियाज़ अली जी मुझे बहुत अच्छे लगता है। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे उनके साथ काम करना है। नंबर है तुम्हारे पास? अब प्लीज़ आप बात करवा दीजिएगा, अपने बड़े लोगों के पास रहता ही है। नहीं सीरियसली बात करना चाहिए तुमसे। यस। मुझे तो एक बहुत दिल की तमन्ना है, जीवन में जिससे भी आपको मिलने की इच्छा है, तमन्ना है, एक बार जरूर मिलना चाहिए इंसान को। यस। चाहे वो छोटा हो चाहे पर बड़ा मुझे हो। मिलना नहीं है, मुझे उनके साथ काम करना है। बोलो ना, शुरुआत तो करो। बस मैंने अभी कह दिया तो आप बात करवा दीजिए है मेरी। ना? इम्तियाज़ की कौन सी पिक्चर बहुत पसंद है तुम्हें? मुझे उनकी सारी, जब भी मैं आज लव आजकल, मुझे अभी ये आलिया और रणदीप हुड्डा की कौन सी, मैं नाम भूल गई उसका। मुझे सारी फिल्में अच्छी लगी। उनकी लास्ट में जो फिल्म आई थी वो मैं नहीं देख पाई थी। हाईवे थी वो। हाईवे, राइट, हाईवे। मुझे हाईवे भी बहुत अच्छी लगी। सो इट्स गॉट अ वेरी डिफरेंट विजन, गॉट अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, द वे ही शो। तमाशा वाज एक्सीलेंट, तो वो लोगों को समझने में समय लगा, लेकिन पीपल लव्ड इट लेटर, एंड व्हाट फिल्म इट इज। तो ठीक है, डायरेक्टर भी हो गया फाइनल, है ना? अच्छा, नेशनल अवार्ड भी हो गया फाइनल, सिक्स पैक भी हो गया अब फाइनल। कहाँ फाइनल हुआ, सब जर्नी है, अरे, जीने के लिए कुछ तो चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, चिंता मत करो। यस, बस यही चलेगा। जिंदगी में कब कोई लड़का आना चाहता तो क्या करे? पता नहीं, आई एम नॉट इन दैट जोन राइट नाउ। आई हैव वेरी गुड फ्रेंड्स अराउंड मी, तो मैं बहुत कंटेंट रहती हूँ। पर जैसे मैं आपको पर्सनली भी आई थिंक ऑफ द कैमरा बोला, मैं काम के अलावा मेरे दिमाग में कुछ आता नहीं है। कब तक? 1 साल, 2 साल, 5 साल? मे बी, आई थिंक व्हेन इट हैज टू हैपन इट विल हैपन। तुम तो और बहुत बस नाउ romantic हो, दिस टाइम आई प्रे दैट हुएवर कम्स हैज टू बी। वही कह रहा हूँ ना, तुम एकदम रोमांटिक किस्म की लड़की हो, ऐसा तो नहीं कि तुम इतनी देर तो नहीं रह सकोगी। रोमांटिक हूँ कि नहीं हूँ वो तो मुझे नहीं पता, तुम्हारे चाहने वाले तो बोल। पर मुझे अब थोड़ा डर भी लगता है कि मेरा किसी के साथ ऐसे रूमर्ड अगर उड़ा दिया, मुझे कोई ऐसा एज सच फर्क नहीं पड़ता है। बट मुझे अब ऐसा होता है कि अब मुझे ये सब घबराहट हो, मुझे इतनी डर लगती है कि अगर कोई फ्लर्ट भी करना आता है ना, तो मैं इतनी बदतमीजी करती हूँ, या तो फिर मैं घूम के चली जाती हूँ। मैंने बोला देख भाई, अपनी जमने नहीं वाली है, तू दोस्ती यारी तक रखते हैं, चिल मार, मैं भी चिल मारती हूँ, अपनी ज़िंदगी जियो। मैंने ये बात करनी शुरू कर दिया, मतलब ऐसे एक लड़का लड़का किसे बात करते हैं वैसे, तो आई डोंट थिंक सो आई एम इनटू दैट जोन ऑफ हैविंग अ गाय इन माई लाइफ और समथिंग। तो अगर एक पार्टनर होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए तुमको? देखो मुझे तो वो सेंस है नहीं, बट नेक्स्ट टाइम आई विल कॉल यू। अनुराग जी, अद्भुत परिस्थिति में हूँ, जरा बताइए। वो तो एनी टाइम, तुमको कहेंगे एनी टाइम। जी, सभी लोग मुझे फोन करते हैं, पूरी इंडस्ट्री फोन करते नहीं, हैं। आई एम वेरी मच फोकस ऑन द वर्क, आई वांट टू वर्क। सिलेक्टिव काम करो, एक साल में चाहिए तो 2 प्रोजेक्ट ही करो, ज़्यादा काम मत करो। ऐसा नहीं है कि काम की भी बौछार हो, बट काम वो करो जो आपको अच्छा लगे। रिसेंटली कोई कहानी सुनी है तुमने जो तुमके दिल को छू गई है, शेयर करना चाहोगी? कोई कहानी बचपन में माँ ने बोला, बाप ने बोला, दोस्त ने बोला, यार ने बोला, नहीं कहानी तुम्हारे दिमाग में बस गई है, वो कौन सी शेयर करना चाहोगी कहानी? एक ड्राइवर है, उनकी बात करती हूँ, और वही चीज़ ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे गुरुदेव जी ने भी कही थी, ऑलमोस्ट क्या सिमिलर। क्या? एमपी में जब वो नर्मदा यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि दुनिया में वैसे देखने जाए तो बहुत कुछ है, पर आज भी लोगों के पास कुछ नहीं है। तो मैं समझ ही नहीं आ पाई। मैंने बोला गुरुजी है, गुरुजी अद्भुत बातें करते हैं, आनंद लो हमारे में, मतलब थोड़ा। और मैं जाती हूँ, मैंने आई बिकम अ वेरी गुड लिसनर, मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं चल रहा हूँ। मैंने एक बिस्किट का पैकेट दिया, लड़की बहुत खुश थी, पर लड़की ने 2 दिन से कुछ खाया ही नहीं था, तो वो बैठ के मिट्टी खा रही थी। और मिट्टी भी कैसी थी पता है? वो जो तपती गर्मी होती है ना, तो मिट्टी भी आपको आग देती है। वो गरम मिट्टी वो बच्ची खा रही थी, और बच्ची की उम्र थी सिर्फ 7 साल। और हम सोच रहे थे कि अरे आज हम ये कर लेंगे, अरे आज हम इतना चल लेंगे।
अरे आज चलो लेट्स बुक द फ्लाइट फॉर मॉलडीव्स या, बट देयर आर पीपल एंड द अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड व्हिच इज़ नॉट एवरीथिंग अवेलेबल. तो दैट हैज़ एक्चुअली गिव मी अ थॉट कि मुझे अपनी लाइफ को मिनिमाइज़ कर लेना चाहिए. ये जो नीड है ना बड़ी बड़ी, वो जहाँ ज़रूरी है वहाँ करो, बट एक समय ऐसा भी आता है कि मैं साल के 6 महीना काम करती हूँ और बाकी के 6 महीना मैं एकदम शेल में चली जाती हूँ, वेर आई डोंट वर्क, आई डोंट डू एनीथिंग, आई डू डिटॉक्स, और मैं एकदम शांत रहती हूँ, फिल्में देखती हूँ, ट्रैवल करती हूँ अलोन, और थोड़ा बहुत छोटे छोटे से किताब पढ़नी शुरू की है अभी, तो वो सब करती हूँ. सो दैट्स व्हेन आई रियलाइज दैट कि अंत में जब आप चले जाते हो तो कहानियाँ ही रहती है और कुछ नहीं रहता, उससे अच्छा जी लो. कोई ऐसी शायरी याद आती है, 2 लाइनें याद आती हैं जो तुम्हारे दिन तुमको? आई एम नॉट वेरी गुड एट इट. जैसे मेरी मेमोरी बहुत शॉर्ट है. मुझे अगर आपने आज नाराज़ भी दिखा दी, गुस्सा भी दिखा दिया, तो मुझे ज़्यादा जल्दी याद नहीं रहता. मैं नेक्स्ट टाइम आपसे ऐसे मिलूंगी कि ये सब फ्रेश है. सो अगर आप मुझे कुछ याद करने बोलेंगे तो मुझे याद नहीं रहने वाला. वन लाइनर, कोई शायरी, कोई शेर थॉट में रह गई और यार ये थॉट आई डोंट रिमेम्बर, बट आई वुड लव अगर आप कुछ बोल दे हमारे लिए. वो तो बहुत सारी चीजें बोलने को, तो मैं तो पूरा. चलो फिर शुरू हो जाओ आप तो. मैं तुमसे, तुम्हारा इंटरव्यू चल रहा है यार, मेरा तो इंटरव्यू चल रहा है. कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हारे मॉम ने, डैड ने, किसी ने बोली और तुम्हारे जहन में आज तक बसी हुई है, वो निकल ही नहीं रही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, आई डोंट नो. मेरी मॉम तो रोज ही बातें बोलती है यार. क्या ऐसी बात बोलती तुम्हारी माँ ने जो तुम्हारे ध्यान में रहेगी? आजकल तो वो बोलती है चलो निकलो यहाँ से. बेचारी. पर उनकी एक बात हमेशा मेरे साथ गांठ बन के रहती है. जो मैंने एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में उन्हीं से लड़ रही थी, एंड देन आई रियलाइज ओके दिस टू शैल पास. ये हमेशा रहता है. सक्सेस आया ये भी जाने वाला है, फेलियर आया ये भी जाने वाला है, दुख आया जाने वाला है, सुख आया जाने वाला है, तो परमानेंट कुछ नहीं रहता, इतना मुझे पता है. तो दिस टू शैल पास. जो है जैसा है उसमें अगर आपने अपनी जीवन को अद्भुत तरीके से निकाल लिया, निकाल लो. डैड के साथ कभी वक्त ही नहीं मिला बिकॉज आई वॉज वेरी यंग व्हेन ही लेफ्ट. माई डैड वॉज अ मैकेनिकल इंजीनियर. तो मैंने उनकी तारीफ़ें बड़ी सुनी है. तो मैं कभी कभी सोचती हूँ मेरी माँ मैंने एक्चुअली बोला भी है, मैंने बोला मम्मी पप्पा की तारीफ तो सब करते हैं लेकिन तुम्हारे पास आती हूँ तो गड़बड़ हो जाता है. सीन क्या है भाई, तुम में तो नहीं है. मम्मी बोलती निकल यहाँ से. तो अच्छा ओके, यही नॉर्मल लाइफ है बस. आई थिंक यही दिस इज द ओनली थिंग दैट आई हैव विद मी. तुम्हारी जिंदगी में मैंने देखा इतनी उथल पुथल हुई है, इतनी सारी जिंदगी. अरे बहुत. मैं कभी ट्रैकिंग पे गई थी शिमला में, छोटा सा था, मैं थक गई थी और मैं बैठी, मैंने बोला यार 33 साल तक तो मैं सिर्फ स्ट्रगल ही कर रही थी. लोग अपने किस्से बनाते ना, अरे यार मैंने ये किया, अरे यार मैंने कहा. मैंने बोला साला मेरे पास तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, किसी को सुनाओ तो बोर हो जाए आदमी यार, मैं खुद बोर हो जाऊं. फिर मैंने बोला तेल लेने क्या सब. देन आई स्टार्टेड माई फर्स्ट ट्रिप एंड देन सेकेंड ट्रिप एंड देन थर्ड ट्रिप. फिर मुझे समझ में आया 6 महीने काम करो, 6 महीने आराम करो. ये वाली ज़िंदगी जब से मैं जी रही हूँ, then I am able to live, I am able to connect, I am able to connect with my own self, what I like and what I want to explore, what I want to do. जैसे ये चाहिए, अरे चाहिए तो सब भाई. अगर 60 साल की हो जाती हो, 80 साल की हो जाती हो, तुम आपको इतनी खूबसूरत हो, खूबसूरती रहोगी, तब तक 6 पैक भी आ जाएंगे, तब तक 3 नेशनल अवार्ड मिल चुके होंगे. शमी जॉर्ज शार्प हो सकती है. नेशनल अवार्ड मिल चुके होंगे. मेरे दांत जो है ना वो एकदम लाइन में आ जाएंगे. जी हाँ, 222 कंट्री में से कम 100 कंट्री तुम घूम चुकी होगी, है ना? ये सब कुछ हो जाएगा. Yes. लेकिन तुमको किस रूप में सारी दुनिया याद रखे, तुम्हारे रहने पर और ना रहने पर? रहने पर तो मुझे याद रखे, हाँ, ना रहने पर अगर भी. मैं ना रहूँ तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी मेरा काम कलाकार एज एन आर्टिस्ट ही मैं चाहूँगी कि मेरी आइडेंटिटी को पहचाना जाए. क्योंकि मैंने जितने जो भी प्रोजेक्ट करती हूँ मैं चाहूँगी कि लोग उन प्रोजेक्ट में, ज़रूरी नहीं है कि सारे पसंद ही आए, तो एज एन एक्टर तुमको जानना बट यस आज बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो नहीं है पर उनके प्रोजेक्ट, उनका काम आज भी तारीफ. तुमको कौन सा लगता है, कोई नया विदेशी इंसान आता है, मैं तुमको एक एपिसोड या एक चीज दिखाना चाहता हूँ, उसको तुम्हारा कौन सा काम तुमको बहुत बेस्ट लगता है कि ये मेरा एपिटोम है, अल्टीमेट? अभी तो मेरे इसके लिए मुझे बहुत तारीफ मिली है. व्हाट एन एक्टिंग. क्या रोई हैं आप, वो जो एक आंसू आपका टपका है, मैंने बोला हाँ अब बस कर लो, क्या चाहते हो बस करो. तो या दिस इज द राइट नाउ दैट आई डिड. नाउ आई थिंक नेक्स्ट ईयर आई विल गेट. मैंने अभी बात करें अगर
Uttaran is the show that I really, it's very very close to my heart. और मुझे परमिशन दी थी हमारे प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने, कि आपको इनपुट देने तो आप दीजिए। तो सब साथ में, इट्स अ टीम वर्क ऑफ कोर्स। मेरी जो डायरेक्टर थी नंदिता मेहरा, उन्होंने मुझे बहुत फ्रीडम दी थी। तो मुझे ऐसे लगता है मैं अगर वो उस सीरीज़ के कोई भी सीन निकालूँ मैं अपने, मेरे छोड़ने से पहले वाले जब मैं तो वो सारे सीन बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से डायरेक्ट किए हैं। मुझे बहुत फ्रीडम मिली है परफॉर्म करने के लिए। एक्टर्स, मेरे को एक्टर्स इतने अमेजिंग, विच हैड, आई डू नॉट हैव वर्ड्स। आज भी मैं अगर आयूब सर से मिलती हूँ तो पापा बोलती हूँ मैं उनको। तो एक अलग रिस्पेक्ट है। यस, और ऐसा नहीं है कि मैं हर रोज़ मिलती हूँ। मैं शायद उनको इस बार मैं मिली थी, बहुत टाइम बाद मिली थी, सालों बाद, बट देन स्टिल दैट फील एंड कनेक्ट इज ऑलवेज वेरी रिस्पेक्टफुल। तो इसका मतलब ये है कि उतरन आप लोगों को देखना चाहिए। अगर आपको कोई काम आज भी आता है कलर्स पे, लोग रिपीट पे देखते भी हैं, दे लव द शो बिकॉज इट वाज वेरी वेल रिटर्न। तो चलो, तुमने जो जो अपनी विशेस की हैं, 5 विश मैंने नोट कर ली हैं। हाँ, जिसमें मैंने 4 आपको बताई, 5वीं नहीं बताई है। बता दो ना। नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। मैंने बोला लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाने दो थोड़ा, जब पूरी हो जाएगी तब बताऊंगी। बताओ ना। अरे अरे, अच्छा हिंट दे दो। अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।